दोस्तों, नमस्कार भारत। आकाश खरे का प्रणाम। स्वागत है थोड़े से लंबे टाइम के बाद वापस से मेरे YouTube चैनल आकाश पाइसियन पे। काफी लंबा टाइम निकल गया ये व्लॉग बनाने में। इनफैक्ट ये व्लॉग बनाने में या एक व्लॉग डालने में पीछे शेड्यूल काफी टाइट थे, तो व्लॉग बन नहीं पाया। तो आज का दिन इसलिए मैंने निकाला है कि एक ब्लॉग बना के डालें और आप लोगों से वापस कनेक्ट करें और मैं अपने ओपिनियंस आपसे शेयर करूं। जो हमारे लाइफ में डेली रूटीन्स में कुछ टॉपिक चल रहे होते हैं या कुछ चीज़ें चल रही होती हैं, उनको मैं आपसे डिस्कस या शेयर करूं। आज जो मैंने टॉपिक चुना है वो है टेंशन। ये वर्ड पिछले 60-70-100 सालों में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ और इतना पॉपुलर हो गया है कि आज की डेट में इससे रिलेटेड बीमारियां बन गई हैं। लोग इससे रिलेटेड दवाएं खा रहे हैं, इससे रिलेटेड ट्रीटमेंट चल रहा है, जो कि बहुत शॉकिंग है। आपने पीछे अगर मेरे कुछ व्लॉग्स देखे होंगे तो मैंने डर के ऊपर वीडियो बनाया था, अपनी लाइफ अच्छी कैसे रखें उसको ऊपर वीडियो बनाया था। लेकिन आज मुझे ये टेंशन के ऊपर एक वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि आपके नियर अबाउट आसपास लोगों में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि वो आपको मजबूर करती हैं कि अगर मैं ऐसा कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ सोसाइटी के लिए कि ऐसे इंसिडेंट्स ना हो, तो आई थिंक दैट इज अ स्टेप टुवर्ड्स मेकिंग द सोसाइटी अ ब्यूटीफुल वन। तो जो टेंशन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, टॉपिक जो मैंने चुना है, इसकी प्रॉब्लम क्या है कि ये टेंशन जो वर्ड है, हिंदी में इसको चिंता बोलते हैं। तो चिंता आदमी का अब इट्स जस्ट लाइक अ हॉबी या डेली रूटीन कि छोटा बच्चा है, स्कूल में डालना है, टेंशन हो रही है कि स्कूल में पढ़ेगा। स्कूल में एडमिशन हो गया, फीस देनी है, टेंशन हो रही है फीस कहाँ से देंगे। स्कूल में पढ़ रहा है बच्चे को, वो इतनी टेंशन घर में वर्ड यूज होने लग गया कि वो वर्ड अब ट्रांसफॉर्म हो गया है बच्चे के पास। और बच्चे को भी सेम टेंशन स्कूल में अपने शुरू हो जाती है कि अरे मेरे स्कूल में फ्रेंड्स नहीं बन रहे हैं, टेंशन हो गई। स्कूल में यूटी चल रहे हैं, टेस्ट, टेंशन हो गई। कोई नॉर्मल सा टेस्ट है, टेंशन हो गई, कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, सिलेबस इतना लंबा, टेंशन है। बोर्ड्स एग्जाम आए, टेंशन टेंशन टेंशन। मतलब वो, और फिर वो वहां से ऐसी उसकी लेगेसी बनती है कि वो खत्म ही नहीं होती है टिल द लास्ट ब्रेथ। स्कूल खत्म हो गया, कॉलेज में एडमिशन लेना टेंशन, फीस देनी है टेंशन, फिर कॉलेज में पास होने की टेंशन। मतलब वो डर, जो मैंने आपको डर के ऊपर एक वीडियो बना के दिखाया था, उसमें तो फिर भी आदमी कोई स्टेप लेता है, क्योंकि डर से एक फीलिंग जनरेट होती है। उस फीलिंग को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ तो आदमी करता है। टेंशन में तो कुछ करता ही नहीं है, बस सोचता रहता है कि मेरे को टेंशन हो रही, क्या होगा पता नहीं, भगवान जाने क्या होगा। अरे भगवान थोड़ी ना करेगा, आपको करना है। और आप टेंशन लेके क्या करोगे? टेंशन तो मतलब टेंशन तो कोई है ही नहीं ना, कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, कोई टॉपिक नहीं है। लेकिन आपने सुना होगा आज की डेट में लोग डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं, विच इज रियली वेरी शॉकिंग। तो बहुत ज्यादा वर्स्ट सिनेरियो में चला गया, और डिप्रेशन तक तो मुझे लग रहा है शायद फिर भी ठीक था। अब लोग गलत स्टेप्स लेने लग गए हैं, लाइफ के ऊपर स्ट्रेक आ गई है जस्ट बिकॉज की टेंशन हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है। तो एक्चुअली ये था कुछ चीज़ें कि जो मैंने देख रहा हूँ आसपास हो रही हैं और जो कि बहुत एनोइंग है। तो इसीलिए मुझे लगा कि शायद एक इस पे व्लॉग बनाना चाहिए। तो एक तो ये फेस जो है टेंशन वाला, ये चलता रहता है सेम। फिर वो जब कॉलेज वॉलेज खत्म हो जाते हैं, शादी हो जाती है, फिर अगेन वापस से फिर वही साइकिल घूमने लग जाता है कि वो जो बंदा होता है वो अपने बच्चों के लिए सेम वही टेंशन वर्ड शुरू हो जाता है। आज से 100-150 साल पहले, 200 साल पहले, तो बिफोर इंडिपेंडेंस, उस टाइम पे क्या आपको लगता है कि जो हमारे क्रांतिकारी थे उन लोगों को टेंशन होती होगी कि मेरा देश आजाद कैसे होगा? टेंशन है, आजादी नहीं हो पाएगा। ये तो ऐसा नहीं था। उनको ये ज़ील थी, उनको ये जज्बा था कि मुझे अपना देश आजाद कराना है। टेंशन नहीं होती थी उन्हें। उसके और पहले की अगर मैं पीछे की बात करूं, जब हमारे जितने भी राजा थे या जो भी जिन्होंने रूल किया है,
वो चाहे गुप्ता हो, मुगल्स हो, जो भी थे, मौर्य हो, उन सबको एक दूसरे एक एम्पायर से अगले एम्पायर पे अटैक करने का सिर्फ एक फोबिया था या एक इंटरेस्ट था या अपना एम्पायर बढ़ाने का एक उनका इंटरेस्ट एरिया था, टेंशन नहीं होती थी। तो ये बहुत इसके वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस है जो आपसे मैंने शेयर किए अभी, और पहले नहीं होते थे, वो आपसे बताया। और अगेन इसका रीजन, बहुत सारे रीजंस हैं, शायद ये व्लॉग खत्म भी हो जाएगा तब भी वो रीजंस खत्म नहीं होंगे, और वो मुझसे ज़्यादा आपको भी पता है। सोसाइटी का इतना प्रेशर हो गया है, फाइनेंशियल प्रेशर्स हो गए हैं सबके ऊपर, अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करने का प्रेशर हो गया कि वो सब प्रेशर अब फनल डाउन होके, ड्रिल डाउन होके टेंशन में कन्वर्ट हो गया है। तो इन कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए सॉल्यूशंस क्या हैं? तो बहुत जगहों पे अगेन आपने सुना होगा कि सब अपने अपने हिसाब से सॉल्यूशंस बताते हैं, और काफ़ी सारे बाबाओं ने भी इसके ऊपर तो बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं। तो लेकिन ठीक है, मैं उन सब में नहीं जाना चाहता। आई जस्ट वांटेड टू पुट अप माय ओपिनियन इन फ्रंट ऑफ यू। और अगेन मैं आपसे बार बार बोलता हूँ, ये सारे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू हैं, मेरा कॉन्शियस माइंड ऐसा बोलता है जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो अगर आपको ठीक लगे तभी आप अपने लाइफ में इसको अप्लाई करें। तो 3 सॉल्यूशन है, और बहुत सिंपल सॉल्यूशंस हैं जो मैं आपको बताऊंगा, और जब मैं आपको बताता हूँ तब शायद आप उसको रिलेट भी कर पाते हैं कि हाँ वाकई ये सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। लेकिन ये मेरा व्लॉग बनाना सक्सेस तभी होगा जब आप उन सॉल्यूशंस को अपनी लाइफ में अप्लाई करें, एप्लीकेबल उसको बनाएं। सुनना और व्लॉग को छोड़ देना, भूल जाना, दैट विल नॉट सर्व द पर्पस ऑफ मेकिंग दीज व्लॉग्स। तो जो 3 तरीके हैं या सॉल्यूशंस हैं कि आपको टेंशन ना हो, या अगर हो रही है या है किसी चीज से तो वो खत्म हो। तो सबसे पहले समझे हालात, दूसरा लोगों से करें मुलाकात, और तीसरा अगर ये दोनों नहीं हो सकता है तब करें बात। तो मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में आपको बता दूं क्या मतलब है इसका। कि पहले समझे हालात, कि आपके आसपास जो माहौल है या जो एक सब्जेक्ट है जिसकी वजह से आपको ये टेंशन हो रही है, आप पहले उसको एक बार उस टेंशन से बाहर आके ये सोचें कि क्या इस टेंशन या इस सॉल्यूशन का या इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है, दिस इज द एंड, इसके अलावा और कुछ आगे पॉसिबल नहीं है, लाइफ यहीं पे खत्म हो रही है, ये लास्ट स्टेप है और ये नहीं लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा है, आपको लगता है, पहली बात तो आपको 99% टाइम्स ऐसा नहीं लगेगा। आपको लगेगा हाँ सोल्यूशन है इसका, या मैं इसको इस तरह से ठीक कर सकता हूँ, या इसको इनसे बात करके या इनसे निपटा के या इनसे क्लोज करके ये सोल्यूशन इसका निकल सकता है। अगर आपको लगता है कि नहीं इसका सोल्यूशन नहीं निकल रहा, आपके समझ में कुछ नहीं आ रहा है, तो जो 1% चांसेस हैं उस 1% चांस में आप लोगों से मुलाकात करिए जो आपके नियर एंड डियर वंस हैं। आपके दोस्त हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, कि कोई भी हो सकता है। आपको लगता है जिनके साथ आप कंफर्टेबल हैं, जिनसे आप वो बात कर सकते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं कि जिस चीज़ से आप परेशान हैं। मे भी कोई स्कूल का बच्चा है, वो स्कूल जाता है, वो मैथ्स में या साइंस में पढ़ने में अच्छा नहीं है, कंटिन्यूस फेल हो रहा है, उसको लग रहा है कि नहीं मैं तो पास ही नहीं हो पाऊंगा कभी क्योंकि मेरी वो स्किल ही नहीं है, और वो अपने पेरेंट्स से बात करने में डर रहा है। तो ऐसे बच्चों के लिए है कि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करें, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स हो सकता है उनके पेरेंट्स को समझाएं तो चीज़ें समझ में आ जाए। ज़रूरी नहीं है हर बच्चा हर सब्जेक्ट में स्किलफुल हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ना ऐसा ज़रूरी है। सबके अपने अपने इंटरेस्ट एरिया होते हैं, सब उसके हिसाब से परफॉर्म करते हैं उसमें। सिमिलरली आप जॉब में अगर हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर है काम का, तो आप वो प्रेशर की वजह से आपको टेंशन में रहें, अपनी लाइफ को, अपनी वाइफ को, अपने घर के आसपास फैमिली में लोगों को आप टेंशन में डालें या उससे परेशान हो। डेली आके आप घर में ऑफिस की प्रॉब्लम बता रहे हैं और खुद भी परेशान हो रहे हैं, सबको भी परेशान कर रहे हैं, ये सोल्यूशन नहीं है। आपको लग रहा अगर ऐसी कोई बात है तो आप यस उसको स्पीक आउट करिए, लोगों को बताइए और फिर उसका सोल्यूशन निकालिए। प्रॉब्लम डिस्कस करके कोई फायदा नहीं होने वाला है। ट्राई टू मूव टूवर्ड्स वन स्टेप सोल्यूशन। तो
ये तो आपको मैंने हालात का बता दिया, लोगों से मुलाकात करें, वो एक सोल्यूशन है दूसरा। और तीसरा सबसे ज़रूरी और सबसे बेस्ट सोल्यूशन है जो इन सारी प्रॉब्लम्स का है, दैट इज स्पीक, बात करिए। जितना ज़्यादा आप बात करेंगे, जितना ज़्यादा चीज़ों को बताएंगे, लोगों को बोलेंगे, आपके अंदर से मन उतना हल्का होगा, और जितना आपका मन हल्का होगा उतनी ज़्यादा आप चीज़ें रेजिस्ट कर पाएंगे, एब्जॉर्ब कर पाएंगे। एक बाल्टी में 5 लीटर या 10 लीटर पानी ही आ सकता है। आप 10 लीटर के ऊपर पानी डालते रहेंगे तो वो पानी ओवरफ्लो होगा, दैट इज बाय डिफॉल्ट। सिमिलरली आपकी बॉडी में आपका दिमाग जो है, या आपका कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड है, उसका एक कोई वॉल्यूम है, कोई लिमिटेशंस है। आप उस लिमिट के ऊपर अगर कुछ भी पोर करते रहेंगे तो वो एक टाइम के बाद ओवरफ्लो होगा, और ओवरफ्लो होगा तो जाहिर सी बात है अगल बगल चीज़ें डिस्टर्ब होंगी। आप उसको टाइम टू टाइम खाली करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, चीज़ें अंदर से निकालते रहेंगे, तो वो हमेशा एम्प्टी रहेगा और आप ज़्यादा चीज़ें एब्जॉर्ब कर पाएंगे। बहुत सिंपल लॉजिक है, सिर्फ समझने की बात है। तो ये 3 सॉल्यूशंस ऐसे हैं, डेफिनेटली अगर आप इनको अप्लाई करेंगे तो यू विल फील द रिजल्ट्स एंड यू विल सी द रिजल्ट्स वेरी सून। तो डेफिनेटली अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जिनको आपको लगता है कि इसकी ऐसे ब्लॉग्स की ज़्यादा ज़रूरत है और उनको देखना चाहिए। आपके जब सब्सक्रिप्शंस मिलते हैं मेरे को, आप लोग लाइक करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, तो वो मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं और ऐसे ब्लॉग्स बनाऊं जो आपके लिए हेल्पफुल हो। डेफिनेटली अगर आपको ऐसे मेरे ब्लॉग में कुछ भी लगे जो आप चाहते हैं इम्प्रूव हो, या कुछ और आपको टॉपिक्स लगते हैं जो आपको लगता है मैं बनाऊं उसके ऊपर, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी रियली हैप्पी टू मेक ब्लॉग्स ऑन दोज टॉपिक्स। सो थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ इट अगेन। अब मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा लंबा टाइम ना लगे और मैं बहुत ही जल्द एक नए ब्लॉग के साथ वापस आऊँ। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, विल कैच अप वेरी सून, बाय बाय।